प्रोग्राम में हिकु भेरो भलीकार फॉरेन फंडिंग केस बाबत इस्लामाबाद हाई कोर्ट पारा फैसलो दिनो वियो है, जैमें यह वाज़े कयो वियो है 3 ॾींहनि में फॉरेन फंडिंग केस जो फैसलो अचण घुर्जे। 2014 में अकबर एस बाबर पारा दरख्वास्त दाख़िल कराई वई हुई, जैमें इहो चयो वियो हो त PTI के दुनिया के मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में गैर कानूनी फंडिंग थी है, जे बाबत PTI मुसलसिल चवंदी रही त इहो इल्ज़ाम बेबुनियाद है। उन बाबत वाज़े तौर ते गुज़िरियल साल इहो फैसलो भी साम्हूं आयो हो त PTI जा अहिड़ा अकाउंट आहिनि जिनमें परॾेही फंडिंग थी है। उन बाबत इलेक्शन कमीशन इहो भी ॿुधायो त 11 अकाउंट अहिड़ा आहिनि जिन जा तफ़सील PTI पारां जमा नाहिनि कराया विया, जंहिं ते PTI जे अॻवाननि पारां उन वक़्तु इहो ॿुधायो वियो हो त उन्हनि 11 अकाउंटनि बाबत दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खां हुननि खे फंडिंग थींदी आहे, सभिनी जा तफ़सील हू नथा रखी सघनि। ऐं उन सां गॾोगॾु PTI पारां 2 दरख़्वास्तूं पिणु ॾिनियूं वयूं हुयूं जनवरी जे महीने में, जंहिंमें इहो चयो वियो हो त अकबर एस बाबर खे हिन केस खां अलॻि कयो वञे। हिकु ॿी दरख़्वास्त में इहो चयो वियो हो त जेको रिकॉर्ड PTI जमा कराए थी उहो अकबर एस बाबर सां शेयर न कयो वञे। उन ॿिन्ही दरख़्वास्तुनि खे भी अदालत पारां रद्द कयो वियो आहे। 3 ॾींहनि में फैसलो ॾियण जो चयो वियो आहे। पाण इन सॼे मामले बाबति ॻाल्हाईंदासीं। असां सां गॾु हिन वक़्तु फोन लाइन ते मौजूद आहे PTI जा बानी रुकन आहिनि अकबर एस बाबर साहब, जेके इन मामले के मुसलसिल खड़ी अॻिते हलन पिया। अकबर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, ज़ाहिर 2014 से ये मामला चल रहा है, तकरीबन 8 साल हो चुके हैं और फाइनली अदालत ने ये कहा है आज के 30 दिन में इसका फैसला आना चाहिए। आप कितने पुरुमीद हैं और कौन सी नई तफसीलात हैं जो सामने आई हैं आपके? बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आज बहुत खुशाइन दिन है। मौजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है, शॉर्ट ऑर्डर तो पहले आ चुका था, तफसीली फैसला आ जाए उसमें उन्होंने और दिलचस्प बात ये कि ये जो रेड पिटीशन थी ये PTI ने की थी मेरे खिलाफ, और उन्होंने ये मुतालबा किया था कि मुझे 7.5 सालों के बाद मुद्दई को केस से अलग कर दिया जाए और जो ये जवाबात जमा करा रहे हैं इसको ना दिखाया जाए और इस अमल से अलग किया जाए। तो ये उनकी 8वीं रेड पिटीशन थी, तो इसको भी मुस्तरद किया। और साथ ही क्योंकि मौजूद जज साहब इससे पहले भी खुदा ये केस पे वो रही है, 2 पहले भी रेड पिटीशन उनके सामने गुजरी है, तो उन्होंने टाइमलाइन के हवाले से फिर ये मालूमात किया, फिर ये फैसले में ये डाल दिया कि जी अब इस केस का फैसला होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि 30 दिनों के अंदर फैसला दें। तो इंतहाई खुशाइन बात है। और जो जहां तक PTI और इसका ताल्लुक है, तो उनकी एक ताज़ा मिसाल मैं आपको देता हूँ कि 15 मार्च को उन्होंने जो शवाहिद जमा कराए उसमें उन्होंने पहली दफा ये दावा किया कि जो स्टेट बैंक से अकाउंट्स निकले हैं उनमें से 11 अकाउंट्स जो है वो से लाताल्लुकी का इज़हार किया और साथ लिख भी दिया उन अकाउंट्स के नाम, नंबर और जो लोग उसको ऑपरेट करते थे, उसमें असद कैसर, उसमें शाह फरमान, इमरान इस्माइल और के जो लीडर हैं नजीब हारून वगैरह कराची के, तो बहुत जो टॉप लीडरशिप है PTI के उनके नाम लिख दिए कि ये इन अकाउंट्स को चलाते थे और ये गैर कानूनी थे क्योंकि हमारी इजाजत के बगैर थे, इसमें जितनी रकूम आई तो उसे अमल लाताल्लुकी की। ये 15 मार्च को उन्होंने 11 अकाउंट्स अपने जो स्टेट बैंक के जरिए से लाताल्लुकी की। तो अल्लाह का करम क्या हो कि मेरे पास 2 अकाउंट्स के सबूत आ चुके हैं कि ये अकाउंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2012 में इसको मैनेज कर रहे थे। सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड की करारदादें मौजूद हैं, इनके मरकजी सेक्रेटरी फाइनेंस सरदार अजहर तारिक के खतूत मेरे हाथ में आ गए हैं, जो वो इन्हीं बैंक अकाउंट्स को जिसको कह रहे हैं कि वो लाइलम थे अकाउंट्स के बारे में और उनसे कोई ताल्लुक नहीं, उसको वो खुद ऑपरेट कर रहे थे। तो ये एक और बड़ा घिनौना मामला सामने आया और ये रिकॉर्ड भी इलेक्शन कमीशन के सामने आ जाएगा। इसके अलावा देखिए ये बहुत लंबी एक जद्दोजहद थी 7.5 सालों की। अकबर साहब, थोड़ा सा ज़ाहिर जो आपने इस वक्त सूरत हाल बताई है PTI की जानिब से जो दरख्वास्तें दी गई थी, आपने जो बताया था कि आपको केस से अलग कर दिया जाए और जो वो रिकॉर्ड दे रहे हैं वो आपसे शेयर ना किया जाए, उसको अदालत ने मुस्तरद किया है। दूसरा, स्टेट बैंक के हवाले से कुछ अर्सा पहले जब ये मामला सामने आया था तो PTI ने इस पर यह भी कहा था क्योंकि उनकी पार्टी को पूरी दुनिया से फंडिंग होती है तो सारी तफसीलात उनके पास मौजूद नहीं होती उस वक्त जो अकाउंट्स स्टेट बैंक के सामने आए थे। तो उस हवाले से भी आपके पास सारे सबूत मौजूद हैं कि वो कौन कौन से PTI के रहनुमा थे जो जिनके नाम पर ये फंडिंग आ रही थी, जो कंपनीज का आपने उस वक्त भी जिक्र किया था। तो ये सूरत हाल नाज़रीन के सामने रखिएगा। जी बिल्कुल, हमारे पास तमाम सबूत न सिर्फ मौजूद है बल्कि हमने इलेक्शन कमीशन को भी दिए हैं।
और अब तो जब इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट स्टेट बैंक की दस्तावेजात को जो 4 जनवरी को आई, तो उन्होंने तो जो अब वो हमारी रिपोर्ट तो नहीं हो, तो इलेक्शन कमीशन की अपनी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें वो कहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे अकाउंट्स को खुफिया रखा गया, ये उन्होंने लिख के दे दिया है। फिर उसमें उन्होंने कहा कि गैर मुल्की कंपनियां जो हैं उन्होंने फंड किया, सिर्फ एक कंपनी ने कुछ $2.1 मिलियन की फंडिंग की। आप याद रखिए कि पाकिस्तानी कंपनी भी किसी सियासी जमात की फंडिंग नहीं कर सकती, सिर्फ एक इंडिविजुअल यानी पाकिस्तानी शहरी अपनी जाती हैसियत में जितनी चाहे फंडिंग करे, लेकिन पाकिस्तानी एनजीओ भी नहीं कर सकती, पाकिस्तानी कंपनी भी नहीं कर सकती, और वो गैर मुल्की कंपनी करती है तो फौरन एडेड पार्टी के उसमें आ जाते हैं। तो ये तमाम शवाहिद $7.3 मिलियन, $0.8 बिलियन रुपीज अकाउंट्स में तनसीब। फिर सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि ये तो अभी 15 मार्च को उन्होंने 11 अकाउंट्स को लाताल्लुकी की, उसकी सच्चाई भी आ गई। तो ये इलेक्शन कमीशन से जो सालाना एफिडेविट इमरान खान साहब देते थे, सर्टिफिकेट ये हर पार्टी का लीडर देता है, तो वो जो उन्होंने जाती तौर पर दस्तखत करके एफिडेविट्स और सर्टिफिकेट दिए वो फेक हो गए। जो सबूत सामने है उसके विरुद्ध उन्होंने कहा कि हमारी कोई प्रोविडेंट फंडिंग नहीं है, हमारे इतने अकाउंट्स ही तमाम। तो ये मामला, इसके जो नतायज है, अभी इलेक्शन कमीशन को साफ दी गई कि उनके सर तक जाते हैं, लेकिन इसके बड़े संगीन नतायज निकल सकते हैं। अकबर साहब, अब ये भी बताइएगा, ज़ाहिर है अब जो आप तकरीबन 7.5 से ज़्यादा का अरसा हो चुका है इस केस को लेकर आगे चल रहे हैं, हमने देखा पूरा अरसा एक इस केस पर समाअत नहीं होती थी, पीटीआई पेश नहीं होती थी, उसके बाद कुछ पेशरफ्त हमें नज़र आ रही है तकरीबन पिछले साल से जो ज़्यादातर चीज़ें हमारे सामने आती हैं। नाज़रीन को ये बताइएगा कि आपके पास कौन से शवाहिद मौजूद थे जिनकी बुनियाद पर आपने ये फैसला किया पीटीआई को छोड़ने का भी और फॉरेन फंडिंग का केस दाखिल करने का भी, क्योंकि खान साहब जो इस वक्त बयानियां बना रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पूरी जो अपोजिशन है वो गद्दार है और उन्होंने बाहर से पैसे लेकर उनकी हुकूमत को हटा दिया है। तो मेरे ख्याल में ये जरूरी होगा कि आप बता दें कि आपका बुनियादी तौर पर मुद्दा क्या था। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज भी पाकिस्तान तरीके से आपको रोकूं, ये इलेक्शन कमीशन ने भी मेरे हाथ में फैसला दिया, हाई कोर्ट, सिंगल बेंच ने, डबल बेंच ने, और बारहा इन्होंने कोशिश की कि ये साबित करें कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन अदालतों ने इनकी तमाम जो शायद थी उसको मुस्तरद किया और उन्होंने कहा नहीं, अकबर बाबर आज भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मेंबर है। तो ये सबसे पहली बात है। जहां तक शवाहिद का ताल्लुक है, देखिए मेरे सामने ये शवाहिद इस तरह आए जो मसलन पीटीआई के 4 मुलाजमीन है मरकजी सेक्रेटरी, उनमें कुछ मुलाजमीन मेरे घर में आए, उन्होंने कहा जी हमारे जाती अकाउंट्स में बहुत बड़े पैमाने पे पैसा आता है, हमें नहीं पता ये पैसा कहाँ से आता है, हमसे पीटीआई के जो लीडरान हैं वो कैश चेक साइन कराते हैं और हमसे पैसा ले जाते हैं, और वो उन्होंने बड़ी परेशानी का इजहार किया। तो मैंने ये मामला भी फिर खान साहब के सामने 11 सितंबर 2011 को रखा। फिर मेरे इल्म में आया कि अमेरिका में और जो कंपनियां चला रहे थे उन्होंने मुझे बताया, देखिए मेरे पास तो कोई इन्वेस्टिगेटिव टीम तो नहीं है, उन्होंने बताया जी इन्होंने 2 कंपनियां अमेरिका में पहले रजिस्टर की, फिर उसको एज एन एजेंट फार्म में रजिस्टर किया, और उन कंपनियों में गैर मुल्की कंपनियों के पैसे भी आ रहे हैं, गैर मुल्कियों के भी आ रहे हैं, और वो फिर पैसा यहाँ पे भेजा जा रहा है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। तो फिर ये तमाम मामला जो मेरे सामने आए शवाहिद के साथ, कि जब पीटीआई के अपने मुलाजमीन कह रहे हैं, फिर उन्होंने मुझे वो दस्तावेज दी जिसमें पीटीआई के मरकजी सेंट्रल बोर्ड के जो मेंबरान थे उन्होंने अपने दस्तखतों से इन 4 मुलाजमीन को ये इख्तियार दिया कि वो जाती अकाउंट में पैसा आए, और उस दस्तावेज में कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी तो इमरान खान एंड डॉक्टर आरिफ अभी वो सेक्रेटरी जनरल थे, जिसका मैंने आज कल मुतालबा किया कि फौरन इसकी FIA के जरिए तहकीकात की जाए। तो उन्होंने मुझे वो दस्तावेज दी जिसमें 6 बोर्ड मेंबर्स ने दस्तखत किए। कौन है? आमिर कियानी है, सैफुल्ला नियाजी है, कर्नल यूनुस अली रजा है, तारिक शेख है, और डॉक्टर हुमायूं है, और ये सारे मोहम्मद, और ये सारे इनके नाम लिखे, इन्होंने अपनी दस्तखत से इजाजत दी जो इमरान खान की मंजूरी, यानी कॉपी टू इमरान खान लिखा हुआ है इसमें, और वो अकाउंटों में बहुत बड़े पैमाने में पैसा है। ये पैसा कहाँ से आया, किस जरिए से आया, कुछ पता नहीं है, मिडल ईस्ट से आया, और मेरे पास जो इतलात है वो तो ये बहुत मतलब ऐसी है कि बहुत सारे हमारे दुश्मन मुमालिक से पैसा आया, फिर इनके दोस्तों ने यहाँ हुंडी के जरिए पैसा भिजवाया, ये सारे अकाउंट भी सामने आ गए। तो ये सारे मुलाजमीन मैंने खुद मेरे पास आए और उन्होंने मुझे हकीकत बताई, तो मैंने फिर 11 सितंबर को खत लिखा इमरान खान को,
उसमें ये लिखा कि आपकी पार्टी में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आपकी पार्टी में गैर कानूनी फंडिंग हो रही है, अमेरिका से कंपनियों के जरिए पैसा आ रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई करें ताकि ये जो है मेरे अल्फाज थे, इट विल पुट पीटीआई इन सीरियस लीगल जेपरडी। तो अगर वो बजाय उसके कि उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उन्होंने मेरे ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी, तो वो उनके साथ मिल गए। तो जब मिल गए तो मेरे सामने हकीकत आ गई कि यहाँ तो मामला कुछ और है, तो पाकिस्तानी कौम से धोखा में जा रहा है, यहाँ कोई ये मामला ही नहीं है, ये तो बल्कि बाकियों से भी दो गज आगे होंगे, उससे ज्यादा धोखा होगा, क्योंकि हम तो बहुत नेक इरादों के साथ, बड़े नेक नारों के साथ निकले थे कि पाकिस्तान में हम एक सियासत की नई शुरुआत करेंगे। इसलिए जब मेरे सामने हुकूमत आ गई, अब वो बाद में लोगों ने उसको ये रंग दिया, वो रंग दिया, लेकिन अल्लाह ताला मेहरबान है, इंसान अगर कायम रहे, सब तरह बर्दाश्त करे। मुझे कत्ल करने की धमकियां मिली, मुझे मेरे घर के फायरिंग हुई बाहर, 4 निजी मुलाजमीन मेरे पास खुद आए, उन्होंने कहा जी आपके कत्ल का मंसूबा है, मैंने सेक्रेटरी इंटीरियर को खत लिखा। उसके अलावा मुझ पर 3 केसेस बनाए गए, ऐसी फ्रिवलेस किस्म के। मैं जाके कटेरे में खड़ा होता था, मैंने उसको बर्दाश्त किया, लेकिन मुझे एक चीज से यकीन है, जिस तरह पीटीए बनाते कि इंशाल्लाह अगर मैं अपनी जगह, अपने मंजिल की तरफ जाता रहूं और मुतवज्जिह ना हो, तो अल्लाह कामयाबी देता है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कामयाब होगा। क्या सर इम्कानी तौर पर जो आपके पास शवाहिद मौजूद हैं, ज़ाहिर है आप इस पूरे प्रोसेस को मुसलसल फॉलो करते रहे हैं और अब तो मामला 30 दिन से तक मामला एक क्लियर हो जाएगा, क्या इम्कानात हैं, कौन कौन सी सजाएं लग सकती हैं और पार्टी के हवाले से क्या फैसला हो सकता है आईनी तौर पर? सबसे पहले तो ये कि जाहिर है ये तो फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। जो शवाहिद सामने हैं और जो आ चुके हैं, जो मजीद चंद दिनों में आएंगे, उसकी बुनियाद पे जहां तक जो फैसले हो सकते हैं, एक ये कि जो भी गैर कानूनी फंडिंग हुई है वो तमाम जब्त होगी भारत सरकार। दूसरा ये कि जो सर्टिफिकेट एफिडेविट दिए हैं वो फेक और फॉल्स साबित होते हैं, तो जिन लोगों ने दिए उनके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है, उनके इख्तियार है। तीसरा ये कि जिस तरह ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, प्राइवेट बैंक अकाउंट में पैसा आया है और ये बोर्ड ने गैर कानूनी काम किए, तो इन तमाम लोगों के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई की जा सकती है इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक। और जहां तक पार्टी का मामला है, वो फिर अगला मरहला होता है कि अगर ये फॉरेन एजेड पार्टी या फॉरेन फंडिंग साबित हो जाए, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट एक रेफरेंस फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि इसकी गैर कानूनी फंडिंग। मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि न सिर्फ गैर कानूनी फंडिंग है, बल्कि भारतीयों ने फंड किया है। ये जो खान साहब आज कंस्पिरेसी की बातें करते हैं ना, तो ये मैं 6 साल से 7 साल से ये चीख रहा हूँ। एक सियासी जमात जो इक़्तिदार में भी है और उसकी गैर कानूनी फंडिंग हुई है, बैरूनी फंडिंग है, गैर मुल्की कंपनी की फंडिंग है, भारतीयों ने फंडिंग की है। बिल्कुल पीटीआई के अकाउंट्स में वो पैसा आया, उन अकाउंट्स का रिकॉर्ड अब हमारे पास है। मैं इसीलिए इतने वाज़ेह अंदाज में ये बात कर रहा हूँ। तो असली साजिश ये होती है जब आपके गैर कानूनी फंडिंग होती है, वो किसी मकसद के लिए होती है, और वो मकसद जो होता है वो कोई अच्छा मकसद नहीं होता उस मुल्क के लिए। जाहिर है अगर कोई भारतीय पाकिस्तानी सियासी जमात की फंडिंग करेगा, उसकी नीयत कोई अच्छी नहीं होगी, उसका मकसद कोई अच्छा नहीं होगा। ये वो चीज थी कौमी सलामती की, जिसको मैंने कहा था कि 6 साल से कह रहा हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जैसे कहते हैं देर आए दोस्त आए, तो अल्लाह पहल हमसे शुरू करे, फिर बाकी तमाम पार्टियां भी इसी कानून और इसी कायदे के नीचे आएंगी, तो शायद हमारी सियासी जमातें एक सही मानों में एक लीडरशिप का क्रेडल बन जाए, जहां से एक नर्सरी बन जाए जहां से अच्छी लीडरशिप उभर सके, ना कि आज जैसी कि इक़्तिदार के खातिर इन्होंने सियासत को तबाह किया, इन्होंने जमहूरियत को तबाह किया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका अकबर एस बाबर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पीटीआई जो बानी रुकन अकबर एस बाबर असां सां गॾु मौजूद हो। 2014 में फॉरेन फंडिंग जो मामलो साम्हूं आयो हो, इनखे मुसलसल अकबर एस बाबर अदालतुनि में खणी वञे पियो। 5 सालनि ताईं उनजी का बि ॿुधणी न थी ऐं 6-7 सालनि ताईं पीटीआई उन में पेश न थींदी रही। गुज़िरियल साल पीटीआई पेश थी हुई, उन खां पोइ वाज़ तौर ते इलेक्शन कमीशन उन्हनि अकाउंटनि जी निशानदेही कई, जंहिंमें केतिरा ई अहिड़ा अकाउंट हुआ जंहिं बाबति पीटीआई पारां चयो वियो जेके शकी अकाउंट हुआ, तक़रीबन उन्हनि जो तादाद 35 हो, जंहिं बाबति पीटीआई चयो त असांखे केतिरनि ई दुनिया जे मुल्कनि मां फंडिंग थींदी आहे, असांखे उन्हनि बाबति का बि ॼाण न आहे। पर अकबर एस बाबर चवे पियो त उन्हनि बाबति बि वाज़ तौर ते निशानदेही कई वई आहे ऐं अदालत पारां इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त 30 ॾींहंनि में इन बाबति को फ़ैसिलो कयो वेंदो। इन से प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॿुधाइण ते पोइ पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तलावाई।